आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़े होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला अनुच्छेद लेखन क्या है एवं इसकी विशेषताएं बताएं। दोस्तों मैं बहुत टाइम से मतलब कि यहाँ पे इनएक्टिव था, लेकिन अब से दोस्तों जो आपको प्रॉपर तरीके से आपका क्लास जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, अब से जो आप लोगों को मतलब कि रेगुलर यहाँ पे जो वीडियो वगैरह देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, रेगुलर आपका जो क्लास जो है वो अब कंटिन्यू चलेगा। दोस्तों मेरा कुछ रीजन था जिसके कारण मैं थोड़ा इनएक्टिव था, लेकिन अब से जो आपका क्लास है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि अनुच्छेद लेखन क्या है। ये आपका सेमेस्टर 3 का AEC 3 पेपर का है। ठीक है, यानी कि AEC 3 पेपर का जो है ये आपका यानी कि लैंग्वेज पेपर जिनका भी हिंदी है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि ये वीडियो होने वाला है। देखिए अनुच्छेद लेखन क्या है और इसकी विशेषताएं बताएं। तो बेसिकली अगर हम अनुच्छेद लेखन की अगर बात करें तो अनुच्छेद लेखन तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। तो अनुच्छेद लेखन क्या है और इसकी विशेषताएं आप लोगों को बेसिकली आपको बताना है। तो देखिए किसी भी एक विचार या मतलब कि किसी एक विचार या भाव को ठीक है व्यक्त करने के लिए जो लिखे गए संबंध और जो लघु वाक्य के समूह को हम अनुच्छेद कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब आप पैराग्राफ को लिखते हैं तो पैराग्राफ में क्या करते हैं कि छोटा सा छोटा वर्ड को आप मिला मिला के क्या करते हैं एक पैराग्राफ बनाते हैं। तो जो एक लघु वाक्य ठीक है यानी कि छोटा छोटा वाक्य को मिलाकर क्या करते हैं उसको एक समूह में ढालकर अगर उसको हम लिखते हैं तो क्या होता है एक पैराग्राफ का रूप ले लेता है। ठीक है, यानी कि बड़ा बनता है उसको क्या बोलते हैं पैराग्राफ बोलते हैं। तो किसी एक भाव या विचार को जब भी दोस्तों पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ में ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसमें मल्टीपल भाव को आप उसमें डालेंगे, नहीं, जिस चीज़ पे आप लिख रहे हैं मतलब कि पैराग्राफ को वो पर्टिकुलर सिर्फ उसी चीज के बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो किसी एक विचार या भाव को व्यक्त करने के लिए जो लिखे गए संबंध और लघु वाक्य के समूह को ही हम क्या कहते हैं अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अगर इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य किसी एक विशेष विचार को इस प्रकार से लिखना होता है जिसके सभी वाक्य क्या होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो अनुच्छेद लेखन में जो हम शब्दों को लिखते हैं इसका मतलब कि जो भाव होता है यानी कि इसको लिखने का तरीका मतलब इस तरीके से लिखा जाता है कि इसका जो वाक्य है यानी कि इसका जो भाव है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है बंधा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बंधे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वे शब्दों का तालमेल बनाना रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब कहीं अगर मान लीजिए उस ऊपर से उठा रहे हैं बीच में छोड़ दे रहे हैं नीचे कुछ और डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है। मतलब जो बताना चाह रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे पैराग्राफ राइटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इसे इसको लिखा जाता है। इसमें जो होता है एक भी कोई अनावश्यक शब्द नहीं होता है जो कोई मतलब मान लीजिए कोई ऐसा नहीं है ना कि मतलब कुछ भी आप इसमें डाल देंगे, ऐसा नहीं है। तो अनुच्छेद लेखन में जो है जो शब्द जो आवश्यक शब्द होते हैं बस उसी को लिखा जाता है और बाकी अनावश्यक शब्दों को इससे मेन मतलब कि कोई भी स्थान नहीं देना चाहिए। इस तरह जो है लिखे गए अनुच्छेद अपने आप में क्या होते कहलाते हैं स्वतंत्र अनुच्छेद कहलाते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से जो है वो स्वतंत्र कहलाते हैं। और अगर हम बात करें तो उच्च कोटि के जो अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार जो है अंत में मतलब कि प्रकट होता है, यानी कि जो हाई लेवल के जो अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हाई लेवल के जो पैराग्राफ राइटिंग को जो लिखा जाता है बेसिकली अगर हम बात करें अगर उसमें अनुच्छेद लेखन का जो मुख्य विचार जो होता है वो उसके अंत में यानी कि जो लास्ट में जो है उसको प्रकट किया जाता है। ठीक है, अब अगर प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो उसमें पूछा गया कि अनुच्छेद लेखन और उसकी विशेषताएं भी बताएं। तो इसकी विशेषताएं की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद लेखन की जो है प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, अनुच्छेद किसी भी एक भाव या विचार वस्तु या फिर तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है और इसमें अन्य विचार जो है नहीं होता। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अनुच्छेद लेखन को अगर हम लिखते हैं तो इसमें जो किसी विशेष एक प्रकार का भाव या फिर विचार को हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें मल्टीपल भाव को आप डाल देंगे, यानी कि जिस चीज के बारे में आप अनुच्छेद लिख रहे हैं यानी कि पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आप एक गाय के ऊपर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं। ठीक है, पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप गाय के बारे में ही सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, उसके बारे में मतलब सिर्फ लिखेंगे। आप ऐसा नहीं है कि गाय के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें घोड़ा का डाल दिए या फिर कुत्ता का डाल दिए या फिर और भी अदर कुछ डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद में जो है वो इसको लिखने का जो उसकी विशेषताएं अगर हम बात करें तो किसी एक ही यानी कि किसी एक पर्टिकुलर भाव या फिर विचार के ऊपर जो है वो वस्तु या फिर तथ्य को एक ही बार एक ही स्थान पर उसको हम व्यक्त करते हैं, उसी को हम बोलते हैं अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद के जो है वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है, यानी कि जो इसको लिखते हैं इसके वाक्य का जो समूह होता है उसमें अपने आप में एक उद्देश्य जो है एक एकता की भावना रहती है। ठीक है, और जो अप्रासंगिक बातें रहता है उसको हटा दिया जाता है, यानी कि ठीक है जो अनावश्यक शब्द रहते हैं अनावश्यक जो बातें होती है उसको हटा दिया जाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे को क्या करते हैं गठित तर्कसंगत और संबंध होते हैं। ठीक है, जो अनुच्छेद लेखन के जो वाक्य हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, गठित होते हैं, तर्क संबंध होते हैं और साथ में एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद लेखन जो है एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य जो है अनावश्यक नहीं होता, यानी कि जो पैराग्राफ राइटिंग है बेसिकली बात करें अनुच्छेद लेखन की अगर बात करें तो ये एक अपने आप में एक स्वतंत्र लेखन है। ठीक है, स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य जो होता है वो अनावश्यक शब्द इसमें मतलब कि नहीं होता है। तो उच्च कोटि के जो
अनुच्छेद लेखन में जो है वो विचार इस तरह से रखे जाते हैं कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से प्रकट हो जाता है। यानी कि एक अच्छे अनुच्छेद लेखन तभी कहलाएगा जब उसका जो इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी और कंक्लूजन, यानी कहने का मतलब ये कि जो आरंभ और मध्य और अंत जिसका मतलब कि आसानी से प्रकट हो, उसी को हम एक अच्छा मतलब कि अनुच्छेद लेखन कहेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिकली अनुच्छेद लेखन के बारे में कि अनुच्छेद लेखन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये बेसिकली अनुच्छेद लेखन के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। कुछ और पॉइंट यहाँ पे दिया गया, जैसे अनुच्छेद लेखन जो है सामान्यतः छोटा होता है, किंतु जो इसकी लघुता और विस्तारता होती है वो विषय वस्तु पर मतलब कि निर्भर करता है। ठीक है, और अनुच्छेद लेखन की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने था अनुच्छेद लेखन के बारे में बेसिकली मैंने आप लोग को बता दिया। अब जो आप हमारे साथ जो अगले सेमेस्टर के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप पीडीएफ मटेरियल्स के लिए आप झारखंड गूगल पर भी आप जाकर उसको टाइप करके सर्च करके वहां से जो आप विजिट करके जो है वो नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।